Hello friends, welcome to our YouTube channel Student Classes Prayagraj. Subscribe our channel and then press the bell icon for getting further updates on our upcoming videos. The main task before India today is to consolidate herself into a well-knit and united power. आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह खुद को एकता के मजबूत धागे में पिरो ले। ये शब्द हैं भारत के उस जादूगर के जिसने भारत की 565 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर आज के भारत के नक्शे का निर्माण किया था। ये शब्द हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ये शब्द हैं भारत के लौह पुरुष के। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में और किस तरह इन्होंने भारत का, आज के आधुनिक भारत का निर्माण किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोस्तों ये हम कंपटीशन के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कवर करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अगले 5 मिनट आप हमारे साथ जुड़े रहे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े प्रश्न आप गलत नहीं कर सकेंगे, चाह कर भी गलत नहीं कर सकेंगे। तो पर्सनल लाइफ, इनका जन्म अक्टूबर 31, 1875 में हुआ था गुजरात के नाडियाड गांव में। तो अक्टूबर 31, 1875 गुजरात के नाडियाड गांव में। और ये प्रोफेशन से लॉयर थे। ये अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से जाकर करना चाहते थे, लेकिन ये अपने बचपन से ही काफी ज्यादा दूसरों के लिए कार्य करने में वो थे। तो इन्होंने अपने घर में अपने बड़े भाई को इंग्लैंड में जाने दिया और खुद की पढ़ाई रोक दी, लेकिन बाद में इन्होंने खुद भी लॉयर बने। सो ही वॉज ए लॉयर। इसके अलावा इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। ही इज इंडियाज फर्स्ट डेप्यूटी पीएम। तो पहले डेप्यूटी पीएम है ये, और फर्स्ट होम मिनिस्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इन्हें भारत का लौह पुरुष भी बोला जाता है। ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब इनकी विचारधारा के बारे में जानते हैं, आइडियोलॉजी के बारे में जानते हैं। 1917 तक जो व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाली से और अपने घर में अपने जीवन यापन को पूर्ण रूप से करना चाहता था, एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं थे। 1917 में महात्मा गांधी के साथ एक मीटिंग ने इनकी जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया था। 1917 में महात्मा गांधी के साथ इन्होंने जो मुलाकात की, उसके बाद ये भारत की एक्टिव पॉलिटिक्स में जुड़ गए। तो ये महात्मा गांधी के एक काफी कट्टर अनुयायी बोल सकते हैं। ही वॉज ए आर्डेंट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। और ये नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के काफी सपोर्टर थे। भारत की आजादी के पहले नारी सशक्तिकरण को अगर किसी ने सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी थी तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसी वजह से 1928 में बारडोली सत्याग्रह के दौरान गुजरात की महिलाओं ने इन्हें सरदार के नाम से नवाजा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आज हम इन्हें जानते हैं। तो वुमेन ऑफ बारडोली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि सरदार की उपाधि इन्हें किसने दी थी। तो इसका उत्तर है बारडोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात की महिलाओं ने सरदार कहकर नवाजा था। पॉलिटिकल वर्क, एजुटेशन के बारे में जानते हैं। इनका पॉलिटिक्स में पहला आगमन हुआ था 1918 में। 1918 खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह वो सत्याग्रह है जहां पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम खेड़ा सत्याग्रह गांधी के प्रमुख 3 आंदोलनों में से एक है। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत की एक्टिव पॉलिटिक्स, भारत की फ्रीडम मूवमेंट में एक शुरुआत हुई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में इन्होंने भारत में एक लहर दौड़ाने के लिए प्रयास किया था। और 1921 में चौरी चौरा कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया था, उसको कॉल ऑफ कर दिया था, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनका पूर्ण रूप से समर्थन किया था। तो यहां से पता चलता है कि ये गांधी के नॉन वायलेंस के काफी ज्यादा सपोर्टर थे। बारडोली सत्याग्रह 1928, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी गुजरात का एक मूवमेंट था।
जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही चलाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रमुख फ्रीडम फाइटर थे। स्वतंत्रता आंदोलन, भारत को आजादी मिल गई 1947 के बाद। जब भारत का निर्माण होना था, 565 रियासतें जो कि अलग थलग थीं, एक अलग देश बनाने के लिए आतुर थीं, तो उनको जोड़कर भारत का निर्माण, एक अखंड भारत का निर्माण जिसने किया, उस व्यक्ति का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये एक बहुत बड़ा कार्य था जिसे पूरा करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे अथक प्रयासों के बाद पूरा कर लिया। इसलिए इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। भारत की 545 रियासतों को जोड़ने का कार्य जो उन्होंने किया था, तो इस नाम से इन्हें बोला जाता है, इस नाम से इन्हें उपाधि दी जाती है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। आप इन्हें डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ नोट कर लीजिए। मैं जो बोल रहा हूं इसको बेहतर होगा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे भी आप हैं। लेकिन अगर आपने 5 मिनट यहां पर लगातार लगे रहे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी आगे। टॉलेस्ट स्टैचू, एक और इंपॉर्टेंट अभी जो बना है स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये टॉलेस्ट स्टैचू है। साधु बेट आइलैंड में ये है, गुजरात में। और करंट में अगर बात की जाए तो बर्थ एनिवर्सरी, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है अक्टूबर 31, इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी जाना जाता है, मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इनका जुड़ाव कैसे रहा? इन्हें गुजरात सभा का सेक्रेटरी बनाया गया। सो यू आर सेक्रेटरी ऑफ गुजरात सभा, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गुजरात विंग था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गुजरात विंग गुजरात सभा के सेक्रेटरी थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आता है, कराची सेशन 1931, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके एक प्रेसिडेंट थे। और फाइनली जो बहुत ही यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को फाउंडर ऑफ मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज भी बोला जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें जो भी कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं हम। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आइडियोलॉजी, ही वॉज गांधीयन, गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। वुमेन ऑफ बारडोली ने इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा था। पॉलिटिकल वर्क, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बारडोली सत्याग्रह, इंटीग्रेशन ऑफ 545 प्रिंसली स्टेट्स, 545 रियासतों को एक किया था। इंडियन एसोसिएशन विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी सेशन, कराची 1931। और सेक्रेटरी ऑफ गुजरात सभा, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, टॉलेस्ट स्टैचू इनका है, और फाउंडर ऑफ मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज। तो आज का प्रश्न इनके बारे में, क्वेश्चन, सरदार पटेल कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है सरदार पटेल को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है अपोज्ड गांधी आफ्टर चौरी चौरा, चौरी चौरा के बाद इन्होंने गांधी का अपोज किया था। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब रिवीजन क्वेश्चन एक है जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब मैं हर हर वीडियो के अंत में एक रिवीजन क्वेश्चन दूंगा जिसमें पिछली सारी वीडियो से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जो इस प्रश्न को हल करेगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रिवीजन क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, और अगर आपको नहीं आता है तो यू कैन गो टू प्लेलिस्ट। आपके राइट हैंड कॉर्नर में एक आई बटन भी आएगा, उसे भी आप दबाकर प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हैं। आप अगर सारी वीडियोस को देखते रहेंगे तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कुछ ही दिनों में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकेंगे
और आपको इन वीडियोस में ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम धीरे धीरे कवर करेंगे और बहुत ही कम समय में। न्यूज़पेपर या बुक है एक तरफ पर्सनैलिटी, इन्हें मैच करना है। केसरी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यंग इंडिया। पर्सनैलिटी है दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न को भी आप कमेंट बॉक्स में आता है तो उत्तर लिखिए। अब आता है पिछले क्लास में हमने जो प्रश्न छोड़े थे। क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी फाउंडेड ऑल इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 1876। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में फाउंड किया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप इसको चेक करने के लिए, आप जानने के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। He was a critic of extremist and non-cooperation movement of गांधी। ये गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और एक्सट्रीमिस्ट के क्रिटिक थे। तो ये भी सही है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हुआ? बोथ 1 and 2। रिवीजन क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी। पिछली बार का रिवीजन क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी। हिज बुक इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सेकंड, ही वॉज फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के फर्स्ट इंडियन मेंबर हैं। कौन सा उत्तर इसका सही है? तो पहली बुक, इनकी बुक का नाम बिल्कुल सही है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट सही। फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्कुल सही है ये। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। मैं लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा कि भाग्य सफलता की आशा है लेकिन कर्म सफलता का विश्वास है। तो यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे और कर्म करते रहे हमारे साथ और सारे वीडियोस को देखते रहे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू।